इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इसमें हम लॉजिकल ग्रुप के विषय में देखेंगे। मैं डॉक्टर आलोक कुमार लुका, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, गवर्नमेंट नागार्जुन पीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर, सीजी, इंडिया। यह कोर्स एमएससी फिजिक्स 4th सेमेस्टर पेपर 2 यूनिट 2 के लिए डिजाइन किया गया है। Instruction. An instruction is a command given to the computer to perform a specific operation on a given data। अर्थात एक इंस्ट्रक्शन एक ऐसा कमांड है जो किसी कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है। There are two parts of the instruction। इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो ऑपरेशन के विषय में बताता है, जो कि ऑपरेशन कोड कहलाता है। दूसरा पार्ट जो है डेटा या ऑपरेंड है। ये डेटा हो सकता है जो 8 बिट और 16 बिट, एड्रेस हो सकता है 8 बिट या 16 बिट एड्रेस, इंटरनल रजिस्टर हो सकते हैं, रजिस्टर हो सकता है, कोई मेमोरी हो सकता है। इफ ऑपरेंड इज ए रजिस्टर, इट इज द अंडरस्टूड दैट द डेटा इज द कंटेंट्स ऑफ द रजिस्टर। यदि किसी रजिस्टर या मेमोरी के विषय में दिया है, इसका मतलब ये है कि कोई भी उस रजिस्टर या उस मेमोरी का डेटा या कंटेंट से मतलब है। ये डेटा जो है 16 बिट और 8 बिट हो सकते हैं। हेक्साडेसिमल में इसे 2 डिजिट में हम बतला सकते हैं, जैसे कि यहाँ उदाहरण है 45H 22H। एड्रेस जो 16 बिट का होता है, हेक्साडेसिमल में ये 4 डिजिट का होता है, जैसे कि 2024H 200H। मेमोरी एम का मतलब होता है इट्स नेम ऑफ द HL पेयर, जिसका एड्रेस जो है वो HL पेयर में है। सपोज हमारा H में 45H, L में 22H, और इस तरह से ये एड्रेस हुआ 4522H। HL पेयर गिव्स एड्रेस, और इस तरह से कोई भी मेमोरी का मतलब है वह लोकेशन जिसका एड्रेस HL पेयर में दिया गया है। 8085 के कुछ हम रजिस्टर्स के विषय में बात कर लेंगे। हमारे पास 8085 में 6 जनरल पर्पस रजिस्टर हैं, B, C, D, E, H, L। इनको पेयर में यूज किया जा सकता है। यदि ये 16 बिट डेटा पर यदि हमको काम करना है तो ये वैलिड पेयर जो है वो BC, DE और HL होगा। इसके अलावा हमारे पास 8 बिट का एक्यूमुलेटर है, जिसमें A0 से लेकर A7 तक है। वैलिड पेयर BCDE और HL होंगे। HL पेयर जो है मेमोरी एड्रेस के रूप में यूज किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास रजिस्टर्स है, वो है फ्लैग रजिस्टर्स। एक्चुअली फ्लैग रजिस्टर्स है 5 फ्लिप फ्लॉप का एक सेट है, जिसमें कि A0 से लेकर A7, जिसमें से बीट नंबर 1, बीट नंबर 3 और बीट नंबर 5 अनडिटरमाइंड है, और बिट नंबर 0 जो है वो कैरी स्टेटस है। इसका मतलब ये है कि यदि रिजल्ट में कोई कैरी है तो ये सेट होगा, अदरवाइज ये रीसेट होगा। पैरिटी का मतलब है यदि वंस जो रिजल्ट में इवन आ रहे हैं तो ये सेट होगा, अदरवाइज रीसेट होगा। ऑक्सिलरी कैरी का मतलब है सेट 1 इफ कैरी 3 to 4, यदि 3 से 4 में कैरी जाता है, 3 से 4 में कैरी जाता है, तब ये ऑक्सिलरी कैरी जो है वो सेट होगा। Z0 set 1 if result is 0 and the sign if result is negative set। हेक्साडेसिमल नंबर के विषय में कुछ बातें हम कर लें। इसका बेस होता है 16, डिजिट 0 से 9 में ये सेम होगा। 10 से लेकर 15 तक A, B, C, D, E, F होगा। 16 से लेकर 10 एंड सो ऑन होगा। हेक्साडेसिमल नंबर सपोज 5B है, वेट B 16 to power 0 is equal to 11, 5 16 to power 1 to power 18, so 58 is equal to 80 plus 11 is equal to 91। बाइनरी एडिशन के विषय में बात कर लें। बाइनरी एडिशन यदि 0 0 है तो वो 0 होगा, 0 1 तो 1 1 0 तो 1 1 1 तो 10, और इस तरह से सिमिलरली हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ लॉजिकल गेट्स हैं जिनका हम यूज करेंगे, चूंकि लॉजिकल हमारे इंस्ट्रक्शंस आने हैं। इनमें हमारे गेट है और गेट, एंड गेट, XOR गेट, नॉर गेट, नैंड गेट एंड नॉट गेट। और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में और, एंड, XOR एंड नॉट गेट का यूज किया गया है। लॉजिकल ऑपरेशन, द इंस्ट्रक्शन अंडर दिस ग्रुप परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। एंड ऑपरेशन विथ रजिस्टर, मेमोरी या 8 बिट डेटा। कोई भी एंड ऑपरेशन जो है वो रजिस्टर या मेमोरी या 8 बिट डेटा के बीच में होगी। उसी तरह से और ऑपरेशन भी रजिस्टर, मेमोरी या 8 बिट डेटा के बीच में होगा। एक्सक्लूसिव आर भी रजिस्टर, आर, मेमोरी या 8 बिट डेटा के बीच में होगा। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर एंड कैरी स्टेटस के बीच में होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि 0 का 1 और 1 का 0 हो जाना, अर्थात बिट का आपस में चेंज होना। कंपेयर एक्यूमुलेटर के डेटा से पर्टिकुलर रजिस्टर या मेमोरी या 8 बिट डेटा का कंपेयर का मतलब है कि एक्यूमुलेटर के
डेटा से रजिस्टर, मेमोरी या डेटा का सब्ट्रैक्शन करना और सब्ट्रैक्शन करने के बाद लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू की कंडीशन को देखना। रोटेशन का मतलब है एक्यूमुलेटर के डेटा कैरी और विदाउट कैरी दोनों कंडीशन में लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट यदि शिफ्ट होते हैं। सेट कैरी का मतलब है नॉट ऑपरेशन, अर्थात नॉट 1 का 0, 0 का 1। एंड ऑपरेशन हम देखते हैं, यहाँ पर लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट दिखाया गया है। इसका बुलियन है 0 0 पर 0, 0 1 पर 0, 1 0 पर 0, 1 1 पर 1, अर्थात q इज इक्वल टू a डॉट b। सपोज हमने दो हेक्साडेसिमल नंबर लिया है, इसका मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर a जो इम्प्लिसिट होता है, अर्थात एक हेक्साडेसिमल नंबर डेफिनेटली a पर जाएगा और सेकंड नंबर जो कि या तो रजिस्टर पर है या मेमोरी पर है या 8 बिट डाटे डायरेक्ट दिया गया है, ये इसके साथ एंड ऑपरेशन होगा और रिजल्ट एक्यूमुलेटर पर जाएगा। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है एंड ऑपरेशन का। सपोज फर्स्ट नंबर हमारे पास हेक्साडेसिमल में FFH है, सेकंड नंबर 22H है। ये बाइनरी कोडिंग इसकी हो गई 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1। और इस तरह से हमने जब इस पर एंड ऑपरेशन किया इस लॉजिक के हिसाब से, इस लॉजिक को जब हम अप्लाई करते हैं तब हमारे पास रिजल्ट आया 0 0 0 1 0 0 0 1 और ये होता है 22H। और इस तरह से FFH जब हमने एंड किया 22H के साथ तो हमारा रिजल्ट आया 22H और ये ऑपरेशन होकर A में FFH जाएगा, सेकंड नंबर जो है 222H आएगा और फाइनली रिजल्ट 22H जो है एक्यूमुलेटर पर जाएगा। यहाँ पर हम सेकंड नंबर या तो रजिस्टर में होगा या मेमोरी पे होगा या कोई डायरेक्ट डेटा देंगे। हमने एंड इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर किया है विथ रजिस्टर के साथ। यहाँ पर देखिए दो हेक्साडेसिमल नंबर को हमने एंड ऑपरेशन किया है। यदि हमने रजिस्टर लिया है तो हमारा पास इंस्ट्रक्शन हो जाएगा ANAR, अर्थात एंड रजिस्टर विथ एक्यूमुलेटर। इसके स्टेप्स है, फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर पे जाएंगे, सेकंड नंबर रजिस्टर पर है, उसके बाद थर्ड स्टेप पर हमने इंस्ट्रक्शन दिया ANAR और इस तरह से लास्ट स्टेप हमारा माइक्रो प्रोसेसर को हमको हाल्ट कमांड देना है। इसकी जो छोटी सी सिंपल जो प्रोग्रामिंग है वो इस तरह से है। हम जब पहला नंबर FFH जो हमने पहला ये नंबर है FFH हमने एक्यूमुलेटर पर हमने मूव कराया, कॉपी किया और इसके लिए हमारे पास कमांड है MVIA FFH। उसके बाद सेकंड नंबर हम रजिस्टर B पर मूव कराएंगे और इसके लिए हमारे पास कमांड हो गया MVIB 22H। और उसके बाद हमने एंड ऑपरेशन कराया B के साथ, तो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिट एक्यूमुलेटर है और ये एंड ऑपरेशन कर देगा एक्यूमुलेटर के साथ और फाइनल रिजल्ट एक्यूमुलेटर पे स्टोर करेगा और इसलिए ये आखिरी में हमने हाल्ट दिया। उसी तरह से हम मेमोरी के साथ यदि हम ये कराएं तो इसका मतलब है ANAM, एंड मेमोरी विद द एक्यूमुलेटर। स्टेप्स हमारे बिल्कुल वही है, केवल यहाँ रजिस्टर R की जगह पर यहाँ पर मेमोरी आ जाएगा और इंस्ट्रक्शन हमारा आएगा ANAM। इस तरह से हमने ये प्रोग्राम दिया। हमने फर्स्ट नंबर को एक्यूमुलेटर पे लिया, सेकंड नंबर हमने मेमोरी एड्रेस से हमने HL पेयर पर हमने लोड किया और इसके लिए कमांड है LXIH 2501H। सपोज 2501H हमने एड्रेस लिया है। उसके बाद जैसे ही हम NA कमांड हम कराते हैं, एंड कमांड कराते हैं, तो मेमोरी और A के बीच में एंड ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इसी तरह से यदि हमने किसी इंस्ट्रक्शन पे डायरेक्ट डेटा हमने लिया है तो यहाँ पर इमीडिएट होगी और इस तरह से ANI डेटा 8 बिट डेटा अर्थात एंड इमीडिएट डेटा। स्टेप्स हमारे वही है कि फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर पर जाएगा, सेकंड नंबर से हम सीधे सीधे एंड ऑपरेशन हम कराएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एड्रेसिंग है। और ऑपरेशन है, और ऑपरेशन का लॉजिक है 1 1 पर 1, 0 1 पर 1, 1 0 पर 1, 0 0 पर 0। और इस तरह से किसी एक्यूमुलेटर जो इम्प्लिसिट है, फर्स्ट डेटा एक्यूमुलेटर पर जाएगा, सेकंड डेटा या तो रजिस्टर पर है या मेमोरी पर है या डायरेक्ट डेटा है और सेकंड नंबर से जब और ऑपरेशन होगा फाइनल रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर पर स्टोर हो जाएगा।
सपोज हमने एग्जांपल वही लिया है कि हमारे पास दो हेक्साडेसिमल नंबर FFH और 22H है। जब हमने इस लॉजिक के हिसाब से लॉजिक 11011000 पर इस लॉजिक को जब हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट हमारा आया 11111111 अर्थात FFH। इस तरह से फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर जो हमने लिया था, इनके बीच में जब हमने और ऑपरेशन कराया तो फाइनल रिजल्ट हमारा FFH आया, जो कि एक्यूमुलेटर पर स्टोर हो जाएगा। इसके लिए प्रोग्राम है। सपोज हमने रजिस्टर के लिए हमने लिया, रजिस्टर के लिए जब हम लेते हैं तो फर्स्ट नंबर है FFH, सेकंड नंबर है 22H। इसके लिए हमारा इंस्ट्रक्शन है ORAR अर्थात और रजिस्टर विद द एक्यूमुलेटर। फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट नंबर FFH वो एक्यूमुलेटर पर जाएगा, सेकेंड नंबर 22H वो रजिस्टर R पर है, और उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन देंगे ORAR और उसके बाद हम हाल्ट करेंगे। ये हमारे पास छोटा प्रोग्राम इस स्टेप्स के हिसाब से हमने फर्स्ट नंबर को एक्यूमुलेटर पे लिया। इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है मूव इमीडिएट A। उसके बाद हमने सेकंड नंबर 22 को रजिस्टर B पर लिया, उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है MVI, और उसके बाद हमने ऑरेंट कमांड यहाँ पर दिया और ORA B से अब जो है B का डाटा और A के डेटा के बीच में और ऑपरेशन होगा, और फाइनली हाल्ट होने के बाद जो रिजल्ट है A और R के बीच में और इंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन होने के बाद फाइनल रिजल्ट A में स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली यदि और ऑपरेशन हम किसी मेमोरी के साथ कराना चाहते हैं तो हमने दो नंबर उसी तरह से लिया है। ये दो नंबर के बीच में इंस्ट्रक्शन है ORAM अर्थात और मेमोरी विद द एक्यूमुलेटर। स्टेप्स वही है कि फर्स्ट डेटा जो है वो एक्यूमुलेटर पर जाएगा, सेकेंड डेटा वो मेमोरी लोकेशन पर रहेगा, और थर्ड स्टेप में हम और ऑपरेशन कराएंगे एक्यूमुलेटर और मेमोरी के बीच में। हमारे पास प्रोग्रामिंग हो जाएगी MVIA FFH अर्थात फर्स्ट नंबर एक्यूमुलेटर पर हमने लोड किया, सेकेंड नंबर जो है वो मेमोरी है, और इसलिए हमने मेमोरी से पहले हमको उसका HL पेयर पर हमको उसका एड्रेस देना है, और इसलिए हमारे पास कमांड है LXIH। और इस तरह से अब यहाँ पर ORAM जब हमने इंस्ट्रक्शन दिया तब इस पर्टिकुलर एड्रेस जिसका एड्रेस जो यहाँ दिया है उस मेमोरी लोकेशन का डेटा और A के बीच में जो डेटा है उनके बीच में और ऑपरेशन हो जाएगा। थर्ड जो है डायरेक्टली यदि किसी इंस्ट्रक्शन में डेटा दिया है तो ये होगा ORI डेटा अर्थात और इमीडिएट डेटा विद द एक्यूमुलेटर। प्रोसेस वही है कि फर्स्ट नंबर हम एक्यूमुलेटर में लेंगे और सेकेंड नंबर में सीधे डेटा हम लेंगे और उसके बाद हाल्ट हो जाएगा। और प्रोग्राम हमारा है MVIA FFH ORI 22H। एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन। एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव आर गेट जो है और हमारी उसकी लॉजिक है 00 पर 0, 11 पर 0, 01 पर 1, 10 पर 1 अर्थात यदि दोनों डेटा सेम है तो वो 0 होगा और यदि दोनों डेटा डिफरेंट है तो 1 होगा। ये इम्प्लिसिट है, एक्यूमुलेटर हमारा इम्प्लिसिट रजिस्टर है। और जब हम और ऑपरेशन एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन कराएंगे एक्यूमुलेटर के साथ तो ये एक्यूमुलेटर के साथ या तो डाटा वो किसी रजिस्टर का होगा या डाटा किसी मेमोरी पर होगा या डायरेक्ट डेटा किसी इंस्ट्रक्शन पे दिया गया होगा। यदि इनमें से किसी एक पर भी डेटा है तो उस डेटा को जब हम एक्स और ऑपरेशन कराते हैं एक्यूमुलेटर के साथ तो इन दोनों के कंटेंट्स के बीच में इस लॉजिक के हिसाब से एक्स और ऑपरेशन होकर फाइनल रिजल्ट एक्यूमुलेटर पर लोड हो जाएगा। यहाँ पर हमने दो नंबर लिया है, इन दोनों नंबर के बीच में हमने इस लॉजिक के हिसाब से एक्स और लॉजिक के हिसाब से हमने आंसर पाया, और यहाँ पर FFH और 22H के बीच में जब हमने एक्सक्लूसिव आर ऑपरेशन कराया तो हमें रिजल्ट मिला EEH जो कि एक्यूमुलेटर पर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर प्रोग्रामिंग हमारे लिए हमने दो नंबर लिया है FFH और 22H, और इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है XRAR अर्थात एक्सक्लूसिव आर रजिस्टर विद द एक्यूमुलेटर। स्टेप्स हमारे वही है कि फर्स्ट नंबर जो है वो एक्यूमुलेटर पर जाएगा, सेकेंड नंबर किसी रजिस्टर पर जाएगा, और थर्ड स्टेप में हम एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कराएंगे और इसके लिए इंस्ट्रक्शन है XRAR। प्रोग्राम हमारा है कि सबसे पहले हमने फर्स्ट डाटा एक्यूमुलेटर पर कॉपी किया और इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है MVIA FFH। सेकेंड डाटा हमने सेकेंड रजिस्टर B पर लिया, इसके लिए हमारे पास कमांड है MVI B 22
22H और उसके बाद हमने एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कराया इस रजिस्टर के साथ। यहाँ पर A जो है इम्प्लिसिट ही और अर्थात XOR A B और इस कमांड के बाद एक्यूमुलेटर के डेटा और B के डेटा के बीच में एक्सक्लूसिव ऑपरेशन होगा और इस तरह से ये एक्सक्लूसिव ऑपरेशन होने के बाद फाइनल रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर पर स्टोर हो जाएगा। यही चीजें हम मेमोरी के साथ देखेंगे और इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है XOR AM अर्थात एक्सक्लूसिव आर मेमोरी विद द एक्यूमुलेटर। इसके लिए स्टेप्स वही है कि फर्स्ट डेटा एक्यूमुलेटर पर जाएगा, सेकेंड डेटा का हम लोड करेंगे मेमोरी को, उसका एड्रेस लोड करेंगे, थर्ड में हमने एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन कराया मेमोरी के साथ और उसके बाद हमने हाल्ट किया। प्रोग्राम हमारा है कि फर्स्ट नंबर हमने एक्यूमुलेटर पर लिया, इसके लिए प्रोग्राम है MVIA FFH। सेकेंडली हमने HL पेयर पर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस हमने लोड किया और सपोज हमने मेमोरी लोकेशन लिया है 2501H और इस तरह से LXI अर्थात लोड HL पेयर हमने जब किया और जब हमने मेमोरी एड्रेस 2501H दिया उसके बाद हमने ये इंस्ट्रक्शन दिया XOR AM। XOR AM से अब जो फाइनली डेटा है जो कि एक्यूमुलेटर और अब मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस 2501 है इसके डेटा के बीच में एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन होगा और फाइनल रिजल्ट जो है एक्यूमुलेटर पर लोड हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम किसी इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट डेटा और एक्यूमुलेटर के डेटा के बीच में हम एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो सेम हमने नंबर 2 ही लिया है और इन नंबरों के बीच में हमने एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन कराया। यहाँ पर कमांड हमारे पास है XOR A डेटा अर्थात एक्सक्लूसिव OR इमीडिएट डेटा विद द एक्यूमुलेटर। स्टेप्स यही हैं कि फर्स्ट डेटा जो है एक्यूमुलेटर पे जाएगा, सेकंड डायरेक्टली हम उस डेटा को लेंगे और थर्ड हमने उनके ऊपर सीधे सीधे हमने कमांड ले लिया MVIA FFH अर्थात XOR A 22H और इस तरह से फाइनली डेटा डायरेक्ट जो है उसके बीच में एक्यूमुलेटर के साथ एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशन होकर फाइनली रिजल्ट A में स्टोर हो जाएगा। अब हमने देखा नॉट ऑपरेशन का लॉजिक है 0 का 1 1 का 0 अर्थात ये कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अतः किसी डेटा को जब हम कॉम्प्लीमेंट करना है तो हम उसके लिए एक्यूमुलेटर जो है इम्प्लिसिट है और फाइनली रिजल्ट जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जनरली जैसे कि हमने कैरी स्टेटस यदि 1 है तो इसके इंस्ट्रक्शन के बाद ये 0 हो जाएगा और कैरी स्टेटस यदि 0 है तो 1 हो जाएगा। और इस तरह से सपोज हमने एक डेटा लिया है 22H 0001 0001 और अब इसका जो नॉट ऑपरेशन होने के बाद फाइनली रिजल्ट जो है वो 1 का 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1 और इस तरह से अब 22H नॉट ऑपरेशंस के बाद अब कन्वर्ट हो जाता है EEF में H में। कंपेयर ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इस इंस्ट्रक्शन में हम कंपेयर करते हैं किसी रजिस्टर को और दूसरा कंपेयर कमांड है किसी मेमोरी के साथ। कंपेयर का मतलब है एक्यूमुलेटर के डेटा से सब्ट्रैक्ट करना सोर्स डेस्टिनेशन का और फाइनल रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर पर स्टोर होता है। यहाँ कंपेयर का मतलब यह है कि एक्यूमुलेटर के डेटा से पर्टिकुलर डेटा को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन के बाद यदि वो डेटा रिजल्ट जो है R के डेटा के बराबर है तो 0 स्टेटस जो फ्लैग का है वो हमारा सेट होगा। यदि A इज लेस देन R, यदि R के डेटा एक्यूमुलेटर के डेटा से बड़े हैं तो कैरी स्टेटस हमारा 1 पे सेट होगा। यदि एक्यूमुलेटर का डेटा बड़ा है R के डेटा से तो कैरी स्टेटस हमारा 0 पर होगा अर्थात रीसेट होगा। उसी तरह से कंपेयर एम का मतलब है कि एम के कंटेंट्स जिसका एड्रेस HL पेयर पे दिया गया है उस डेटा को एक्यूमुलेटर के डेटा से हमको सब्ट्रैक्ट करना है। यदि सब्ट्रैक्ट करने के बाद HL पेयर जिसका एड्रेस HL पेयर पे दिया हुआ है यदि उस मेमोरी के लोकेशन के डेटा और एक्यूमुलेटर के डेटा आपस में बराबर है तो 0 हमारा 1 सेट होगा। यदि A छोटा है मेमोरी के कंटेंट से तो कैरी स्टेटस जो है वो सेट होगा 1 पर होगा। यदि एक्यूमुलेटर का डेटा बड़ा है मेमोरी के डेटा पर से तब ये
कैरी स्टेटस हमारा रीसेट अर्थात 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, सपोज हमारे पास एक्यूमुलेटर पे कंटेंट्स है FFH अर्थात 11111111 एंड द R कोई रजिस्टर R या किसी मेमोरी पर कंटेंट्स हमारे पास है 01H अर्थात 00000001। इफ फ्लैग जो कंपेयर कमांड के बाद, इसके लिए हमारे पास कमांड होता है CMP_R या CMP_M। यदि हमने किसी रजिस्टर के डेटा को कंपेयर करना है तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है CMP_R। यदि हमको किसी मेमोरी के इंस्ट्रक्शन को मेमोरी के डेटा को यदि हमें कंपेयर करना है तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है CMP_M। सपोज हमने इस कंपेयर कमांड से पहले हमारे पास फ्लैग रजिस्टर का स्टेटस है इस तरह से, अर्थात 0 बिट से लेकर 7 तक 0 0 1 1 1 0 0 1। यदि हमने CMP_R ऑपरेशन या CMP_M ऑपरेशन किया तो अब एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो था हमारे पास 1 1 1 1 1 1 1 1 अर्थात हमने ये लिया FFH। और उसके बाद सपोज हमारे पास रजिस्टर या मेमोरी में हमारे पास जो डेटा है वो है 0 0 0 0 0 0 0 1 अर्थात ये कंपेयर का मतलब होता है एक्यूमुलेटर के डेटा से पर्टिकुलर सोर्स का जो डेटा है उसे सब्ट्रैक्ट करना, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें यहाँ पर मिला 0 1 1 1 1 1 1 1 अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फाइनल रिजल्ट है ये बड़ा है R पर या मेमोरी पर जो डेटा है उनसे ये बड़ा है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रूल्स जो है वो न्यू फ्लैग जो है कैरी स्टेटस अब हो जाएगा 1 पैरिटी, चूंकि यहाँ पर हम देखेंगे यदि ये इवन नंबर है वंस का तब ये सेट होता है 1 पर, अदरवाइज ऑड की कंडीशन में ये सेट होता है 0 पर। यहाँ पर हमारे पास टोटल वंस जो है वो 7 है और 7 ऑड होने के कारण अब पैरिटी हो जाएगा 0 पर। यहाँ पर कोई कैरी जो 3rd बिट से 4th बिट पर किसी तरह का कोई कैरी नहीं है, इसलिए ऑक्सिलरी कैरी जो है वो 0 हुआ। चूंकि रिजल्ट जो है ये नॉन जीरो है, ये 0 नहीं है, इसलिए 0 स्टेटस वो रीसेट होगा अर्थात 0 होगा। चूंकि रिजल्ट पॉजिटिव है इसलिए साइन जो है साइन फ्लैग वो 0 होगा। और इस तरह से अब हमारे पास जो स्टेटस था 0 0 1 1 1 0 0 1, ये अब आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कंपेयर फॉर दिस एग्जांपल्स अब हमारा फ्लैग का जो स्टेटस है वो 1 0 0 1 0 0 0 0 है। अब हम फाइनली आ जाएंगे रोटेशन इंस्ट्रक्शंस पर, और इसके लिए इंस्ट्रक्शन है RLC अर्थात रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि सपोज हम इस एग्जांपल में देख लें, सपोज हमारे पास A में जो डेटा था वो है 12H और इसका A का फर्स्ट बिट A0 से लेकर A7 तक 12H बराबर 0 1 0 0 1 0 0 0। अब ये विदाउट कैरी लेफ्ट रोटेशन का मतलब है कि एक्यूमुलेटर का A7 अर्थात 8वां बिट जो है वो कैरी फ्लैग को जाएगा और उस कैरी फ्लैग के साथ वो 0 बिट पर भी आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A7 जो 8वां बिट है एक्यूमुलेटर का वो कैरी स्टेटस को गया और इसके साथ ही ये फर्स्ट A0 बिट पर भी गया। सपोज हमारे पास डेटा था 0 1 0 0 1 0 0 0, 7वें 8वें बिट पर हमारे पास डेटा है 0। अब ये 0 जो है वो शिफ्ट होगा कैरी स्टेटस को और कैरी स्टेटस के साथ ये 0 शिफ्ट हो जाएगा फर्स्ट बिट में, और सारे ये बिट जो A0 है वो A1
A1, A2, A2, A3 एंड सो ऑन। और इस तरह से सारे के सारे बिट जो है वो लेफ्ट की ओर शिफ्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 7 बिट जो है ये होकर गया फर्स्ट 0 बिट पर, 0 बिट फर्स्ट बिट पर गया, फर्स्ट बिट सेकेंड बिट पर गया और इस तरह से सो ऑन। तो इस तरह से ये लेफ्ट रोटेशन हुआ। उसी तरह से राइट रोटेशन विदाउट कैरी का मतलब ये है कि जो एक्यूमुलेटर के डेटा है उसमें से राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा। डेटा जो है राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये है कि 0 बिट का डेटा वो कैरी में भी गया और 0 बिट का डेटा जो है 8वें बिट अर्थात A7 पर भी गया। यहाँ पर हमने सपोज हमारे पास एक्यूमुलेटर पर डेटा था 12H, जब हमने इसको लिया 0 1 0 0 1 1 0 0 0, तो इस तरह से ये पहला 0 बिट जो है ये राइट रोटेट करके A7 पोजीशन पर भी गया और ये कैरी फ्लैग पर भी गया। इस तरह से कैरी फ्लैग चेंज होता है और अब ये सारे डेटा A7 A6 पे, A6 A5 पर, A5 A4 पर और सो ऑन, और इस तरह से सारे डेटा जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसी तरह से रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विथ कैरी, ये भी लेफ्ट एंड राइट रोटेशन है, परंतु अब ये फर्क ये है कि ये कैरी के थ्रू होगा, कैरी स्टेटस के थ्रू होगा। सपोज यदि हमने लिया है RAL अर्थात रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A0 कैरी स्टेटस से वो A0 पर गया, A7 कैरी स्टेटस पर गया और AN शिफ्ट होता है AN+1 की तरफ। अर्थात जब आप देखेंगे A0 अर्थात 8वां बिट एक्यूमुलेटर का ये पहले कैरी स्टेटस को गया और कैरी स्टेटस का डेटा जो है वो A0 पोजीशन पर आता है। इस तरह से ये रोटेशन हुआ, लेफ्ट रोटेशन हुआ। सपोज हमारे पास एक्यूमुलेटर पर डाटा था 12H और इस तरह से ये 0 1 0 0 1 0 0 0 और अब हमारे पास कैरी पर था 1 और अब फाइनली इस RAL कमांड के बाद अब ये 1 जो है कैरी स्टेटस का 1 जो है ये A0 पर शिफ्ट हो गया, A0 A1 पर, A1 A2 पर, A2 A3 पर एंड सो ऑन। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो A7 अर्थात 8वां बिट है एक्यूमुलेटर का, ये कैरी के थ्रू और कैरी का डेटा फर्स्ट 0 बिट पर शिफ्ट हो रहा है और इस तरह से ये रोटेशन हुआ, लेफ्ट रोटेशन। उसी तरह से जस्ट सिमिलर हम समझ सकते हैं कि राइट रोटेशन विद द कैरी अर्थात RAR रोटेशन एक्यूमुलेटर राइट थ्रू द कैरी, अर्थात इसमें 0 बिट अर्थात A0 जो है वो सबसे पहले कैरी पर आएगा। कैरी का जो बिट है वो A7 अर्थात 8वें बिट पोजीशन पर जाएगा और इस तरह से ये RAR अर्थात रोटेशन एक्यूमुलेटर राइट थ्रू द कैरी हुआ। सपोज हमारे पास एक्यूमुलेटर पर डाटा था 12H अर्थात 0 1 0 0 1 0 0 0 और इस तरह से A0 अर्थात 0 बिट सबसे पहले शिफ्ट हो जाएगी कैरी को और कैरी का सबसे पहले डेटा था 0 और अब ये डेटा 0 जो है वो कैरी में आ जाएगा और कैरी का 1 जो है A7 पोजीशन पर आ जाएगा और अब ये 0 जो है लगातार शिफ्ट करेंगे, इसलिए अब ये A7 का 0 जो है A6 पर और इस तरह से ये आपस में शिफ्ट होते हैं और इस तरह से हो गया रोटेशन एक्यूमुलेटर राइट थ्रू